अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इस्लामी जमात के सेनेटर मुश्ताक साहब की ऐवान बाला के फ्लोर से अहमदिया मुस्लिम जमात के बारे में हर्जा सराई। कादियानी असल में उन रवायती मानों में एक अक़लियत है भी नहीं, वो तो दरअसल एक फितना है। सच्ची बात यह है कि वो तो इस्लाम के ऊपर हमलावर एक फितना है कि जो मुसलमानों की नाम लेकर, मुसलमानों के जामे में, मुसलमानों के लिबादे में इस्लाम की झड़ उतारने की कोशिश कर रहा है। ये है वो मौजू जिस पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस प्रोग्राम में बयान की गई तमाम बातें मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है। क़याम पाकिस्तान के आगाज़ से ही अहमदिया मुस्लिम जमात के बारे में हर्जा सराइयाँ शुरू कर दी गई थीं और इन हर्जा सराइयों का मकसद हमेशा से ही अहमदिया कार्ड को सियासी मकासद के लिए खेलना होता था। शुरू में मुमताज़ दौलताना साहब ने ज़्यादा सरगर्मी दिखलाई थी, ताहम उस वक़्त के अकाबरीन को अहमदिया मुस्लिम जमात की पाकिस्तान के क़याम में की गई काविशों का हकीकी इल्म था, इसलिए अहमदिया कार्ड का ये खेल कोई ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सका। ज़्यादा ख़राबी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में आई, जब सियासी मकासद के लिए अहमदिया कार्ड को फिर खेला गया और इस मजहबी जमात को असम्बली में ताकत के ज़ोर पर आइनी और कानूनी मकासद के लिए नॉट मुस्लिम करार दे दिया गया। फिर ज़िया-उल हक़ के दौर में अहमदिया जमात पर मज़ीद जबर किया गया। ऑर्डिनेंसों के ज़रिए इस जमात के पैरोकारों का पाकिस्तान में जीना दोभर कर दिया गया। बाद अज़ां भी अहमदिया कार्ड खेलने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें तमाम अदवार के साथ साथ मौजूदा अबूरी दौर में भी अहमदिया कार्ड का खेल किसी न किसी रंग में जारी है। अब मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, हर तरफ धांधली का शोर मच गया जो किसी सूरत भी कम न हो सका। 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहमदी पटिशनर का केस सुना और फैसला सुना दिया। फैसला के बारे में मीडिया में 9 फरवरी को रिपोर्टिंग भी कर दी गई। 21 फरवरी तक किसी ने इस फैसला के बारे में कोई बात न की। दूसरी तरफ इंतखाबी धांधली का शोर किसी सूरत भी कम नहीं हो रहा था। चुनाचे बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पहले मौलवी फजलुर रहमान, मुफ्तियान और मीडिया पर्सनस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला को अहमदिया कार्ड के तौर पर खेलने के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अमूमी तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ बंदूकों का रुख चीफ जस्टिस की तरफ लगता है, लेकिन अंदरून खाना इंतखाबी धांधली की बजाय अहमदिया मुखालिफ बयानिया को मुल्क भर में मशहूर करना और इसकी तरवीज करना ये बुनियादी मकसद लग रहा है। इस काविश में सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर जो बयान दिया उसकी झलक आपने शुरू में भी देखी और एक मर्तबा इसको फिर सुन लें। कादियानी असल में उन रवायती मानों में एक अक़लियत है भी नहीं, वो तो दरअसल एक फितना है। सच्ची बात यह है कि वो तो इस्लाम के ऊपर हमलावर एक फितना है कि जो मुसलमानों की नाम लेकर, मुसलमानों के जामे में, मुसलमानों के लिबादे में इस्लाम की झड़ उतारने की कोशिश कर रहा है। अब एक शोला बयान सेनेटर अगर पाकिस्तान के ऐवान बाला के फ्लोर पर खड़े होकर सरकारी टीवी पर लाइव चलने वाले प्रोग्राम में अहमदिया मुस्लिम जमात के बारे में ये हर्जा सराई करे तो इसका साफ मतलब यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसला को बुनियाद बनाकर मुल्क भर में अहमदिया कार्ड को एक बार फिर सियासी मकासद के लिए खेलने की तैयारी हुकूमत के ऐवानों से हो रही है। सेनेटर मुश्ताक को इस भयानक झूठ को ऐवान बाला के फ्लोर पर बोलने से पहले अहमदिया मुस्लिम जमात की दुनिया भर में की जाने वाली अमन की मसाई को पढ़ लेना चाहिए था। मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं का माटो रखने वाली जमात ने अपनी पूरी तारीख़ में कभी किसी फितना को नहीं फैलाया। दुनिया भर में इस जमात को इंतहाई अमन पसंद जमात के तौर पर पहचाना जाता है। अहमदिया मुस्लिम जमात के मौजूदा सरबराह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरहुल अज़ीज़ को दुनिया भर में अमन के सफ़ीर के तौर पर लिया जाता है। इस वक्त भी फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के बेशुमार ममालिक में सिर्फ़ अहमदिया मुस्लिम जमात ही है जो अपने सरबराह की रहनुमाई में दुनिया भर में जंगों और फितनों को बंद करने के लिए दुनिया भर में अमन की बहाली के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। सेनेटर मुश्ताक अगर आलमी हालात से बेखबर हैं तो कम अज़ कम पाकिस्तान की ही मिसाल कोई दे देते कि क्या कभी अहमदिया मुस्लिम जमात ने पाकिस्तान में बर्पा होने वाली शोरशों में कभी हिस्सा लिया है या कभी हिस्सादार बनी है।
جس جماعت نے انتہائی اخلاص اور وفا کے ساتھ اس ملک کے قیام میں حصہ ڈالا ہو وہ اس ملک میں فتنہ کیوں پھیلائے گی؟ سینیٹر مشتاق صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اپنی جماعت کے بانی کے تاریخی بیانات پڑھ لیں۔ وہ تو اس ملک کو ہی نا پاکستان کہا کرتے تھے اور اس کے قیام کے بھی سخت مخالف تھے۔ اب فزکس میں ماسٹر کرنے سے انسان مذہبی اسکالر تو نہیں بن جاتا۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ کی تشریح کا معاملہ ہے تو مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ہمیشہ ہی مختلف انداز میں یہ تشریح کرتے رہے ہیں۔ مثلا خاتم النبیین کے مفہوم کے لیے سینیٹر مشتاق صاحب، اگر آپ صرف امام فخر الدین رازی اور شیعہ لغت مجمع البحرین کو ہی پڑھ لیں تو آپ پر کئی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب جہاں تک سینیٹر مشتاق کے اس الزام کا تعلق ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس کے رد میں صرف ایک ہی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ 12 ستمبر 2006 میں اس وقت کے پوپ بینیڈکٹ 16 نے جرمنی کے شہر ریگنسبرگ کی یونیورسٹی میں اپنے خطاب میں ایک حوالہ پڑھا تھا جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ دکھاؤ، یعنی انہوں نے کہا کہ اس حوالے کے مطابق یہ لفظ تھے کہ مجھے دکھاؤ کہ اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیا لے کر آئے، وہ تو صرف نعوذ باللہ برائی اور غیر انسانی چیزیں ہی لائے، جیسے اسلام کو تلوار کی طاقت سے پھیلانا وغیرہ وغیرہ۔ پوپ کے اس بیان پر دنیائے اسلام میں بہت زیادہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن یہ صرف احمدیہ مسلم جماعت ہی تھی کہ جس نے اپنے سربراہ کی رہنمائی میں پوپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے ان اعتراضات کا قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کتابی شکل میں مفصل جواب دیا، جو کہ مختلف زبانوں میں ابھی دستیاب بھی ہے۔ اور اس جواب میں احمدیہ مسلم جماعت نے قرآنی تعلیمات، مذہب اسلام کی خوبصورت تعلیم اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے مختلف پہلوؤں کو بہت ہی مؤثر اور خوبصورت انداز میں اجاگر کیا۔ آخر میں سینیٹر مشتاق صاحب سے یہی عرض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعلہ بیانی کا وصف دے ہی دیا ہے تو اپنے وصف کو سچ اور حق کے لیے استعمال کریں۔ کسی مقتدر حلقہ کے کہنے پر، جھوٹ پر مبنی غلط بیانیہ کو ترویج مت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے، آمین۔ ناظرین، اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، خدا حافظ۔